हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ और फौजदार। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर जो महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी में पेपर सेकंड होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी पेपर सेकंड होता है, और यूनिट सेकंड में हम ब्रज यूनिवर्सिटी की बात करें तो बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी यूनिट सेकंड में ही चैप्टर 3, 4, 5 थे, जिसमें हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था जिसका नाम था आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसमें मैंने तुम्हें बताया कि अवकलन में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में, मतलब डिफरेंशिएशन में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में कितना अंतर है, कितना सा अंतर है ना। तो क्या हम कहाँ पहुँचे थे कि पहली बात, आंशिक अवकलन तब होता है जब फलन में चरों की संख्या या तो 2 हो या 2 से अधिक हो। कौन से चरों की? स्वतंत्र चरों की, क्योंकि अवकलन जो होता है वो स्वतंत्र चरों के हिसाब पे होता है। परतंत्र चर तो वैसे भी हर एक फलन में कितना होता है? एक ही होता है। तो जब हमें किसी फलन में एक चर दिया जाता है, केवल एक चर, चलो उसकी बात कर लेते हैं। केवल एक चर दिया जाता है y इक्वल टू एफ एक्स, तब तुमको यूँ कहिए कि y का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहे, और चाहे y का x के सापेक्ष अवकलन कहे। तो आंशिक अवकलन में और अवकलन में इतना सा ही तो अंतर बताया था मैंने। आंशिक अवकलन जब करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करते हैं, तो क्या रहता है कि जिस चर के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं, उस वेरिएबल को ही वेरिएबल माना जाता है, बाकी सब वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाता है। चूंकि इस फंक्शन में है ही एक वेरिएबल, तो जब तुम इसका x के रेस्पेक्ट में, एक ही वेरिएबल x है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो केवल x को ही चर माना जाएगा, बाकी अन्य वेरिएबल को चर माना जाएगा, लेकिन अन्य है ही नहीं ना उसमें, x के अलावा कोई है? कोई नहीं। तो फिर इसलिए कहते हैं कि x के सापेक्ष चाहे इसका आंशिक अवकलन करो, चाहे x के सापेक्ष अवकलन करो। तो मैं आंशिक अवकलन की जो डेफिनेशन है उसमें वो कहता है x को छोड़ के सब चरों को चर मानो, पर उसमें है ही नहीं और चर। तो इसलिए जब फलन में केवल एक ही चर होता है तब अवकलन और आंशिक अवकलन में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए हम कहते हैं जब फलन में, नोट डाल के आप लिख सकते हैं, जब फलन में केवल एक स्वतंत्र चर हो तो आंशिक अवकलन अर्थहीन होता है। मतलब हो तो जाएगा पर उसको कहने का कोई मतलब नहीं निकलता। क्यों कह रहे हो पार्शियल? वो पूरा ही हुआ है, साधारण ही तो हुआ है, उसमें और चरों को अचर मानना होता है, आंशिक में है नहीं उसमें और चर। ठीक है, ये बात थी पहली। तो आंशिक अवकलन शुरू होता है जब फलन 2 वेरिएबल्स का हो, मान लो xy का हो, 3 का हो, xyz का हो, या फिर ऐसे कहते हैं कितनों का भी हो, x1 x2 एंड सो ऑन xn, इतने चरों का हो, n चरों का हो। जब फलन में चरों की संख्या या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 2 वेरिएबल हो या 2 से ज़्यादा हो, तब आंशिक अवकलन स्टार्ट होता है होना। और क्या होता है आंशिक अवकलन? कुछ नहीं, अवकलन ही होता है, कुछ नहीं होता, अवकलन ही होता है। जिस चर के सापेक्ष तुम्हें आंशिक अवकलन चाहिए उस चर के सापेक्ष अवकलन ही करो, डिफरेंशिएशन ही करो। बस इतना सा फर्क कर दो कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी को चर कंसीडर करो, बाकी सबको ऐसे बिहेव करो, बाकी सबको मानो कि और सब वेरिएबल कांस्टेंट है। दैट्स क्लियर? ठीक है, मैंने इसकी तुम्हें डेफिनेशन भी बताई थी कि क्या डेफिनेशन होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, है ना। और करेंगे कैसे? ऐसे करेंगे जो मैं बता रहा हूं कि उसको छोड़ के सभी को अचर मानेंगे। अब हम चलते हैं उच्च कोटि के आंशिक अवकलज, उच्च कोटि के आंशिक अवकलज, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। उच्च कोटि के आंशिक अवकलज, जैसे मैंने एक ऑर्डर का तुम्हें बताया था और यह भी बताया था आंशिक अवकलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी। जैसे डी डी एक्स चिन्ह यूज होता है अवकलन के लिए, ऐसे ही डेल डेल एक्स यूज होता है किसके लिए?
आंशिक अवकलन के लिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए कौन यूज होता है? डेल डेल एक्स यूज होता है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए और ये सिंपल डिफरेंशिएशन के लिए। और इसमें से क्या बोलते हैं? डेल बोलते हैं, डेल डेल एक्स। हिंदी में लिखें तो डेल, ऐसे। ठीक है, क्या बताया था? जैसे जेड फलन हो एक्स और वाई का, तो मैंने डेल जेड डेल एक्स आपको ऐसे बताया था। ये एक ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का? एक ऑर्डर का। अब हम हायर ऑर्डर पर जा रहे हैं, हालांकि पहले मैं ये पूछ रहा हूँ एक ऑर्डर का मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो एक्स में ही चेंज करना, वाई तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसके एग्जाम्पल भी दिए थे, तो एक्स में मैंने चेंज किया, एक्स किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या तो थोड़ा सा कम ले लिया एक्स या थोड़ा सा ज़्यादा। डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा तो कम हो जाएगा। वाई को वाई ही रहने दो। ये चेंज कितना हुआ? पहले इतना था फंक्शन, और अब इतना कर दिया। अपॉन कितना चेंज किया वेरिएबल में? डेल्टा एक्स। और जो चेंज करते हैं उसी की लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन था। बस डिफरेंशिएशन में z इक्वल टू एफ एक्स होता तो y दिखता नहीं, तुमको बस यही तो रहता है। यहाँ y दिख रहा है तो हम उसे एच कांस्टेंट बिहेव करवा रहे हैं। जब x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो y को कांस्टेंट की तरह बिहेव करवाएंगे। ठीक है, अब बात आती है उच्च कोटि के कैसे निकालेंगे? जैसे ए एक ऑर्डर का हुआ, अब दो ऑर्डर का कैसे निकालेंगे? इसको और किससे रिप्रेजेंट करते थे? एफ एक्स कॉमा वाई से। इससे भी तो करते थे से। नीचे लटका देते हैं जिसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं उसे नीचे। ठीक है, अब देखो दो कोटि के आंशिक अवकलज देखो कौन कौन होंगे? दो कोटि के। ये तो है एक कोटि का। कितनी कोटि का? एक कोटि का आंशिक अवकलज, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन ऑर्डर। अब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टू ऑर्डर, डेरिवेटिव्स ऑफ टू ऑर्डर। हम ये मान रहे हैं कि मानना z इक्वल टू एफ एक्स वाई दो चरों x तथा y का फलन है। लेट z इक्वल टू एफ एक्स वाई विद द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। दो वेरिएबल्स का हम सीखते दो वेरिएबल पे हैं, जैसे यहां हमने सीखा, बाकी उसे जनरलाइज कर देते हैं फिर n वेरिएबल्स के लिए, है ना। अब मुझे दो कोटि का चाहिए इसका, तो सबसे पहले मैंने दो कोटि का, आप वहां भी कैसे करते थे? अवकलन में कैसे करते थे बताओ? कि एक बार अवकलन y का x के सापेक्ष, उसका फिर एक और बार करते थे, ऐसे तो करते थे। तो ऐसे यहां z का एक बार हो गया, मुझे दो ऑर्डर का चाहिए तो मैं दोबारा और कर दूंगा, डेल डेल एक्स, एक और ऑर्डर कर दिया मैंने। अच्छा, किसी ने y के सापेक्ष कर रखा हो तो वो एक और बार कर देगा y के सापेक्ष, डेल डेल y, एक और बार कर दिया, है ना। कोई ऐसे भी कर सकता है ना कि उसने x के सापेक्ष कर रखा हो, अब उसका मूड घूम जाए, नहीं मैं तो y के सापेक्ष करूंगा, ये भी तो जायज है, क्योंकि डेल जेड डेल एक्स किसका फंक्शन आ रहा है? x और y का। देखो डेल जेड डेल एक्स फंक्शन है किसका? x और y का। तो इसका तो x के भी सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन हो सकता है, y के भी सापेक्ष हो सकता है। तो डेल जेड डेल एक्स का x के सापेक्ष कर दिया, डेल जेड डेल वाई जो आएगा वो भी एक्स वाई का फलन आएगा, उसका वाई के सापेक्ष कर दिया। पार्शियल ही कर रहे हैं ना, दोनों का फलन है तो हुआ ही पार्शियल। मतलब आप चाह के भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम मजबूरी, वो तो हमसे कहा जा रहा है कि आंशिक करो इसलिए आंशिक कर रहे हैं। जब दो चरों का फंक्शन होता है, तीन चरों का होता है, चार का होता है, दो से ज़्यादा कितने का भी होता है, तो हम चाह के अवकलन कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अवकलन कर पा रहे हो तब आंशिक की कह रहे हो, सब कोई अवकलन करवाएगा, कोई आंशिक अवकलन करवाएगा, नहीं होगा ही आंशिक अवकलन। नहीं तो दो चर हैं तो फिर लड़ाई नहीं होगी, हो ही नहीं सकता अवकलन, मजबूरी हो गई है हमारी आंशिक अवकलन करने की। समझ में आई बात? इसलिए कर रहे हैं हम, ना कि इसलिए कि हम अवकलन भी सीख लें और आंशिक अवकलन भी सीख लें ना। हम अवकलन कर ही नहीं पाते जब फलन में चरों की संख्या 2 हो जाती है, 2 से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो कोई ने, किसी ने z का x के सापेक्ष कर रखा था, उस y के सापेक्ष कर दे, या किसी ने y के सापेक्ष कर रखा था वो x के सापेक्ष कर दे। पहले y के सापेक्ष कर रखा था, अब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते। तो देखिए अभी तो मैंने दो चर ले रखे हैं, ये तीन चर हो जाएंगे तो और कंडीशन बढ़ जाएंगी, पर दो चरों के फलन के लिए दो ऑर्डर के यही आएंगे,
एक्स एक्स के सापेक्ष 2 बार, वाई वाई के सापेक्ष 2 बार, एक बार एक्स के सापेक्ष, एक बार वाई के सापेक्ष, एक बार वाई के सापेक्ष, एक बार एक्स के सापेक्ष। अब इनको मैं दिखा देता हूँ। देखो इसको नाम देने लग गए जैसे वहाँ देते हैं। इसको क्या नाम दे दिया जाता है? डी वाई डी एक्स डी टी एक्स को नाम दे दिया जाता है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ये नाम दे देते हैं। इसको नाम ऐसे ही सेम इसको नाम देने लग गए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी बार? 2 बार। ऐसे ही इसको क्या नाम देने लग गए? डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर। इसको क्या नाम देते हैं? देखो डेल टू जेड, पहले एक्स के सापेक्ष किया था वो इधर लिखो, फिर वाई के सापेक्ष किया है वो यहाँ लिखो। डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स, ये बताता है पहले एक्स के सापेक्ष करो फिर वाई के सापेक्ष करो। और ये है डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, ये बताता है पहले वाई के सापेक्ष करो फिर एक्स के सापेक्ष करो। ठीक है। हालांकि अभी मैं ये प्रॉपर्टी लिखा देता हूं आपको कि डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स बराबर होता है डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, कि पहले वाई के सापेक्ष करो फिर एक्स के सापेक्ष बराबर आता है पहले एक्स के सापेक्ष करो फिर वाई के सापेक्ष। ये कहलाता है अवकलजों का किरम विनिमय गुणधर्म। किरम विनिमय नाम से आप परिचित होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव लिख दो भले ही, आंशिक अवकलजों का, आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुणधर्म, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। बात आई समझ में कि जब दो चरों का फलन है तब है, जब जेड दो चरों का फलन हो तो चाहे पहले एक्स और वाई मान रखे हैं हमने, एक्स और वाई का फलन है तो पहले वाई के सापेक्ष कर लो फिर एक्स के सापेक्ष, वो बराबर आता है पहले एक्स के सापेक्ष कर लो फिर वाई के सापेक्ष। क्रम विनिमय कहते भी इसे जिसमें क्रम बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं योग संक्रिया प्लस ऑपरेशन है ना, एडिशन ऑपरेशन कैसी है? कॉम्यूटेटिव है। कैसे भी जोड़ो दो संख्याओं को वो हमेशा कैसे आती हैं? बराबर आती हैं। चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, दोनों बराबर है। मैट्रिक्सों का सम, मैट्रिक्सों सम जब आप करते हो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, दो मैट्रिक्स हो चाहे कैपिटल बी प्लस कैपिटल ए कर लो, दोनों हमेशा कैसे आएंगे? बराबर। मैट्रिक्सों का जो सम है वो कॉम्यूटेटिव है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कॉम्यूटेटिव है। तो ऐसे ही यहाँ सिखाया जा रहा है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स की ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो ये है कि यदि जेड दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, 3 के लिए ट्रू नहीं है ये, ऐसा 3 के लिए नहीं है कहीं 3 में तुम क्रम बदल रहे हो उधर उधर कर रहे नहीं, वहाँ एज इट इज जैसे लिख रहा है ऐसे ही निकालना पड़ेगा। मान लो यू होता है यहाँ 3 वेरिएबल का फंक्शन होता, यू होता मान लो एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो आप यू का 3 बार कर रहे होते एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष जेड, पहले जेड के सापेक्ष फिर वाई के फिर एक्स के। तो इसी क्रम में सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि पहले जेड के सापेक्ष करो फिर वाई के सापेक्ष करो फिर एक्स के सापेक्ष करो। ठीक है, 3 में नहीं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 के लिए लगती है। कितने के लिए लगती है? सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए। तो ये तो कहलाते हैं उच्च कोटि के आंशिक अवकलन, 2 कोटि के। ऐसे ही अब आप समझ सकते हो 3 कोटि के क्या करेंगे, जो आया है उसका एक और बार। अब इसमें ये हो सकता है किसी ने ये एक्स के सापेक्ष करे, कोई इसका वाई के सापेक्ष करे, तो कहीं कोई कष्ट नहीं है। अब खूब क्लियर, जैसे 3 बार करना हो तो जो एक्स के सापेक्ष हो रहा है वो तो एक्स के सापेक्ष आप कर ही सकते हो 3 बार, डेल क्यू जेड डेल एक्स क्यू। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स के सापेक्ष कर दिया 2 बार, एक बार वाई के सापेक्ष, 3 बार हो रहा है जेड का, 2 बार एक्स के सापेक्ष और एक बार वाई के सापेक्ष, तो इसका एक और बार करना पड़ेगा आपको वाई के सापेक्ष। तो कहीं कोई कष्ट नहीं है, ये बस समझने की बात थी कि ऐसे निकलते हैं। इसमें ये खास बात थी कि ये तो उसकी तरह थे लेकिन ये उनसे डिफरेंट आए, तो कि वहाँ वेरिएबल्स नहीं थे ना 2, यहाँ कि एक बार एक्स के सापेक्ष करें अब किसी और के सापेक्ष करें, वहाँ तो वेरिएबल एक होता है, यहाँ वेरिएबल्स हैं हमारे पास 2। तो किसी ने जिसके एक्स के सापेक्ष कर रखा है वो वाई के सापेक्ष भी कर सकता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स हैं। इनकी तुम्हें मैं डेफिनेशन भी दे देता हूँ यदि आपको चाहिए तो, कि कैसे निकाली जाएगी। देखो मैं एक निकाल के बता रहा हूँ, 2 निकाल देंगे चलो। डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर, ये पता है कैसे आया होगा? ये ऐसे ही तो आया होगा, पहले एक बार किया होगा किसी ने एक्स के सापेक्ष, फिर दोबारा किया होगा एक्स के सापेक्ष, ऐसे आया होगा।
अब इसको क्या कह रहे थे हम, डेल जेड डेल एक्स को, एफ एक्स किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, ये कह रहे थे। अब तुम पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा दो कि एक्स के सापेक्ष, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल लगाना, कौन सा डिफरेंशिएशन, पार्शियल। दूसरा कर भी नहीं सकते क्योंकि दो चर हैं यहाँ, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो पार्शियल ही होगा, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो पार्शियल ही होगा। एक चर का फलन होता है तो अवकलन हो जाता है, नहीं तो आंशिक अवकलन नहीं होता है। तो क्या डेफिनेशन थी कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x में ही चेंज दिखाओ, तो फंक्शन तो है ये, x में चेंज कर दो थोड़ा सा, x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस एफ एक्स एक्स वाई, कितना चेंज किया x में, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड और जो चेंज किया वही लिमिट लगा दो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। जब मैं एक बैच में पढ़ा रहा था तो यहाँ उस एक स्टूडेंट का सवाल आया, सर तुम x की जगह यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स कर रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं कर रही। तो बेटा इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ये एफ एक्स एक सिंबल है ये बताने के लिए कि जो पहले f था ना उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हुआ है, इस चीज़ का सिंबल है। इसको कोई कल को यूँ भी लिख दे ना, कोई यूँ कहे मैं एफ एक्स को साई से दर्शाऊंगा तो इस एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स वाई क्या हो जाएगा, साई एक्स वाई। आप समझ लो, आप यहाँ साई कर लो भले ही दोनों जगह। तो ये कोई x में ये नहीं कह रहा कि यहाँ मैं हर जगह x ही का x प्लस डेल्टा एक्स कर रहा हूँ, नहीं, फंक्शन में x ही का x प्लस डेल्टा एक्स कर रहा हूँ, ये तो नोटेशन है, इसमें क्यों करूँगा। देखो यहाँ भी एफ एक्स लिख रहा है, यहाँ भी एफ एक्स लिख रहा है, नोटेशन है ये बस ये बता रहा है कि पहले जो एफ था ना उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है। अब मैं ये कह रहा हूँ आंशिक अवकलन में जहाँ जहाँ x आएगा, आंशिक अवकलन वाले फंक्शन में जहाँ वहाँ x ही का x प्लस डेल्टा एक्स करो, y को एज इट इज रखो, माइनस एफ एक्स एक्स वाई अपॉन कितना चेंज किया x में, डेल्टा एक्स लिमिट, ठीक है। ऐसे ही सेम y वाले का करेंगे, डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर क्या आएगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू, वे समझ सकते हो तुम कैसे आया होगा ये, एक बार अवकलन आंशिक अवकलन का दोबारा आंशिक अवकलन हुआ होगा, पहले जेड का y के सापेक्ष हुआ होगा, फिर दोबारा जो आया उसका y के सापेक्ष, और इसको हमने क्या लिखा है, एफ वाई। एफ वाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। अब क्या कर रहे हैं, इसका y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को तो एज इट इज रहने दो, y में थोड़ा सा चेंज करो, माइनस यही घटा दो, सेम कितना चेंज किया, डेल्टा y, लिमिट लगा दो, डेल्टा y टेंड्स टू 0, ठीक है। और यदि आप वो लिखना चाहते हैं दोनों वाला तो वो कैसे आएगा, देखिए डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई चाहिए आपको, तो ये कैसे आया होगा कि पहले जेड का वाई के सापेक्ष हुआ होगा और जो आया उसका एक्स के सापेक्ष हुआ होगा, ठीक है। फिर मैं डेल जेड डेल वाई को क्या लिख रहा हूँ, एफ वाई एक्स वाई, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल जेड डेल वाई को, एफ वाई से, ठीक है, एफ वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कैसे है कि इसका आंशिक अवकलन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, जो भी है एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स में वेरिएशन दिखाएंगे, एक्स में चेंज दिखाएंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई, एज इट इज लिख दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स में चेंज दिखा दिया, अपॉन जितना चेंज है उससे डिवाइड और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, ऐसे। और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इससे आपके 5.1 के सारे एक्सरसाइज और सवाल आपको अब होने चाहिए, उसमें बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्या पूछा जा रहा है कैसे, मतलब कुछ नहीं, बस हमने इतनी सी चीज़ सीखी कि हायर डेरिवेटिव्स भी होते हैं इसके पार्शियल के और ऐसे ऐसे निकलते हैं, इनको हम वैसे भी काम में नहीं लेने वाले, हम तो सीधी डेफिनेशन काम में लेने वाले हैं कि कैसे करते हैं, है ना। ये बताया जा रहा है कि कैसे आता है, क्या होता है, क्या डेफिनेशन है। अब अप्लाई करने का मतलब है उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है भैया जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको ही वेरिएबल माना जाए और सबको कांस्टेंट मान लिया जाए, बस खेल खत्म। तो देखिए पहला पॉइंट 5.1 का पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन में एक आ गया है, सत्यापित कीजिए कि
फंक्शन दिया है, एफ दिया हो, यू दिया हो, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स। मतलब जो भी हमने लिखा ना, ये कह रहा है इसको वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दैट क्या कि u का पहले y के रेस्पेक्ट में करें फिर x के रेस्पेक्ट में बराबर उतना ही आएगा, पहले x के रेस्पेक्ट में करें फिर y के रेस्पेक्ट में। ये कह रहा है ये वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, दोनों को निकालो, दोनों बराबर दिखा दो, वेरीफाई हो जाएगा, है ना। क्या क्या क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है। चलो मैं डी ले लेता हूँ, u इक्वल टू ई टू पावर एम वाई कॉस एम एक्स, ये क्वेश्चन है, ई टू पावर एम वाई कॉस एम एक्स। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, u का पहले y के रेस्पेक्ट में करो फिर x के रेस्पेक्ट में, उतना ही आना चाहिए, क्रम बदल के भी, है ना। तो हम एक बार ये निकालेंगे एक बार ये निकालेंगे, कह देंगे देखो ये इतना ही आया जितना, ये तो वेरीफाई हो जाएगा। ये मतलब हमें ये पता है, ये रूल है, हमें पता है, ये सब सवालों के लिए फॉलो होगा। ऐसा कोई फंक्शन इस दुनिया में नहीं होगा जो एक्स और वाई का फंक्शन हो और इसको फॉलो ना करे। सर ये तो अपवाद है, ऐसे नहीं मिलते ऐप में, अपवाद नहीं मिलते, मैथ में अपवाद नहीं मिलते। जब रूल है तो रूल है, ये हर कोई फंक्शन आप उठा लीजिए कोई भी, उसके लिए ये ट्रू होगा ही होगा, है ना। अब देखो कैसे करते हैं, u का x के सापेक्ष, पहले ये निकाल लेते हैं, x के सापेक्ष कर लेते हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, है ना, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल यू डेल एक्स से। u का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और कौन सा कर रहे हैं, पार्शियल, तो डेल लगाएंगे। u का कर रहे हैं तो वो ऊपर लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब तुम्हारी समझ में ये आ गया होगा आंशिक अवकलन क्या होता है। अवकलन ही होता है बस जो भी चर है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही चर माना जाए, बाकी सब अचर माने जाए। तो मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो y को कैसा माना जाएगा, इसमें x को छोड़ के और कौन सा चर है इसमें, y और है ना, बस m तो कांस्टेंट है, तो इसमें 2 चर हैं x और y, तो y को कांस्टेंट मान लिया जाए। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखो e कांस्टेंट, m कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है अवकलन से। cos mx, इसमें x है तो ये कांस्टेंट नहीं रहा, cos का होगा पहले सो माइनस साइन mx। अब mx का होगा x के रेस्पेक्ट में करना, अवकलन नहीं है, नाम आंशिक अवकलन इसलिए क्योंकि दूसरे चर को y माना जा रहा है। तो mx का क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में m, ये क्या आ गया, x के रेस्पेक्ट में आ गया डेल यू डेल x, u का x के रेस्पेक्ट में क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब करो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब इसका किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, देखो कि डेल यू डेल एक्स का कर रहे हैं सर हम, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखा जाना चाहिए, डेल यू डेल एक्स का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसे लिखा जाना चाहिए, u का हो गया 2 बार, पहले x के सापेक्ष हो गया और अब कर रहे हैं y, ये लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये लिखा जाना चाहिए तो करो। अब तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसका किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के में, तो y x कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि कौन सा डिफरेंशिएशन कर रहे हो तुम, पार्शियल, x कांस्टेंट रहना है, तो माइनस कांस्टेंट m कांस्टेंट, x कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो साइन mx भी पूरा कांस्टेंट, ये बाहर साइन mx बाहर, e टू द पावर m y, इसमें y है और y ही तुम क्या मान रहे हो, वेरिएबल मान रहे हो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तुम, इसका जो x के सापेक्ष आया था उसका y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अब x कांस्टेंट रहेगा। तो e टू द पावर m y का क्या होगा, e की पावर का अवकलन क्या होता है, e की पावर m वही होता है, e की पावर का अवकलन e की पावर ही होता है। अब m y का और होगा, m y का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, m, तो इसलिए क्या लग जाएगा इस पर, m स्क्वायर, 2 बार m, तो इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर u का
अब करें किसके सापेक्ष, पहले x के सापेक्ष किया था, अब करो किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। तो करो, y u का कर रहे हैं, पार्शियल कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y नीचे आएगा, पार्शियल कर रहे हैं तो डेल लगेगा, u का कर रहे हैं तो u पर आएगा। करो, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल तो x तो कांस्टेंट, x कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो cos mx भी क्या हो गया, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। e टू द पावर mi का, e टू द पावर mi, अब पावर का और होगा mi का क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में m, ठीक है। इसका, अब इसका किसके सापेक्ष करो, y के सापेक्ष तो कर दिया, x के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, किसका, डेल यू डेल वाई है, इसका क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष आंशिक कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं आंशिक, तो डेल डेल x लगेगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो आता नीचे, और आंशिक कर रहे हैं तो डेल यूज में लेते हैं। इसको ही हम क्या लिखते हैं, डेल टू यू डेल वाई, और यहाँ डेल एक्स, पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स, पीछे से ऑपरेट होता है। कर दो, ये तो मैंने देखा है, इसको ये लिखेंगे, करना तो इसी से ही है ना, डेल यू डेल वाई का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई कांस्टेंट, एम तो कांस्टेंट है, ये वाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो ई टू द पावर एम आई भी पूरा कांस्टेंट हो गया। cos mx बचा, cos mx का x के सापेक्ष, cos का होता है माइनस साइन, अब mx का और होगा, mx का x के सापेक्ष क्या होगा, m, इसको बना दो 2। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से ये साइड दोनों में सेम आई कि नहीं आई, इसमें भी माइनस लग रहा है, आई सेम, तो हम ले सकते हैं फर्स्ट व सेकंड से डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स। हो गया सत्यापित कि हाँ इस फंक्शन के लिए ये सही है, हालांकि सबके लिए सही हुआ, जब भी तो उसने लिखा है सत्यापित कीजिए, वेरीफाई कीजिए, नहीं तो वो कहता चेक कीजिए, जांच कीजिए क्या इस क्वेश्चन के या इस एग्जाम्पल के लिए ट्रू है। अब तो उसे पता है ट्रू तो होगा ही, पर तुम सत्यापित करो हमारे लिए, तुम दिखाओ वेरीफाई करके, इसलिए हमने ये दिखा दिया। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन है, आप कीजिएगा। ऐसे ही इसके सारे सवाल होने, किसी में कुछ पूछा होगा, किसी में कुछ, ऐसे ही सब एग्जाम्पल, आप सबको ट्राई करें बार 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 बार। ठीक है, जो नहीं हो उन्हें टिक करते जाएं, हमें डाउट में अभी तो कमेंट में बताएं आप, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं, और या हमें कॉल करके बता सकते हैं। और जब ये क्लासेज ऐप पे चलने लगेंगी, जब आप ऐप के आईडी पासवर्ड ले सकते हो, तो ऐप में तो सीधा ऑप्शन होगा डाउट का, आप वहाँ पे जाइए, या तो क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के भेजिए, या बुक में से चिप्स भी, आप किसी कॉपी में प्रॉब्लम है आपको, वहाँ से फ़ोटो खींच के भेजिए, कोई वीडियो में प्रॉब्लम है वीडियो सेंड कर सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं, कुछ भी आपके जो मन में करे। टाइप तो आप कर ही सकते हैं, टाइप का भी ऑप्शन है कि ये क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज का हमें कष्ट है, इसमें जो भी है ना। चलिए, इसमें और भी इसी तरह के क्वेश्चन, सेकंड भी है, थर्ड में भी यही पूछा है, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, खूब आया है और खूब कष्ट भी होता है इसमें स्टूडेंट को, ये प्रूफ नहीं हो पाता कई बार, थोड़ी सी बाई मिस्टेक, छोटी सी गलती से वजह से। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है u इक्वल टू tan इनवर्स xy अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट कि डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इतना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये मतलब आपको u एक फंक्शन दिया है, किसका, किसका फंक्शन है, आप देख सकते हो u में कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, x आ रहा है और y आ रहा है, तो u फंक्शन है x और y का। अब वो कह रहा है आप ये प्रूव कीजिए, u का पहले कीजिए y के रेस्पेक्ट में, फिर कीजिए x के रेस्पेक्ट में, ये आना चाहिए।
हालांकि अब कोई कष्ट नहीं रहा, चाहे आप पहले x के सापेक्ष कर सकते हैं फिर y के सापेक्ष करें, क्योंकि आपको पता है कि डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स के। और ऐसे भी कर दें तो कोई बुराई नहीं है, उसे इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं आप पहले किसके सापेक्ष कर रहे हैं, उसे मतलब है कि आप इसको ये दिखाएं, प्रूफ करें। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ मुझे ये लाना है। मैं कैसे पहुंचूंगा, यू का एक बार तो मुझे करना पड़ेगा y के सापेक्ष, फिर जो आएगा उसका करना पड़ेगा x के सापेक्ष, या पहले x के सापेक्ष कर लो फिर जो आएगा उसका y के सापेक्ष कर दो, उसमें कोई कष्ट नहीं है, कर दो। तो u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेने पर, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन ले रहे हैं तो किससे रिप्रेजेंट होगा बताओ, u कहाँ कर रहे हैं, पार्शियल कर रहे हैं तो डेल लगाओ, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y के, y लगाओ, डेल यू डेल y। ठीक है, सबसे पहले बताओ टेन इनवर्स का, तो पता है टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता था, तो पता है u के y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन ही करेंगे, बस x को अचर मान लेंगे, x को क्या मान लेंगे, अचर। तो पहले तो टेन इनवर्स का होगा, टेन इनवर्स में y आ रहा है, तो टेन इनवर्स x का जब तुम x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो क्या आता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आता था। तो टेन इनवर्स के सामने जो होता है उसका स्क्वायर यहाँ आता है, उसमें 1 जोड़ते हैं और उसका उल्टा ले लेते हैं। अब मैं y के सापेक्ष कर रहा हूँ तो टेन इनवर्स में y आ रहा है, इसलिए पहले तो टेन इनवर्स का होगा, टेन इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस जो टेन इनवर्स के सामने उसका स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा इनटू। अब क्या करेंगे, ये टेन इनवर्स का हुआ है, अब इसका होगा एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई तुम्हें पता है वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स तो कांस्टेंट है, तो एक्स वाई में से एक्स तो पहले ही बाहर आ जाएगा, ये लो सर एक्स आ गए बाहर। ठीक है, अब वाई अपॉन इतना बचा, वाई ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है ना, ऊपर नीचे। अब होगा ये किससे, यू अपॉन बी से, डिफरेंशिएशन यू अपॉन बी का क्या होता था, नीचे वाले का स्क्वायर है ना, और फिर ऊपर वाले का अवकलन करते थे डी डी एक्स यू और नीचे वाला गुणा में माइनस, अब ऊपर वाला गुणा में लेंगे और नीचे वाले का अवकलन करेंगे डी वी डी एक्स, ऐसे ही होता था। अच्छा, ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है, जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो वेरिएबल माना जाएगा बस, तो वेरिएबल ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों फंक्शन ऊपर नीचे मिल गए, तो ये सूत्र लगेगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर क्या है, रूट है इस पर, तो स्क्वायर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा बस, क्या गया। फिर नीचे वाला गुणा में, तो नीचे वाला गुणा में ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा में ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर बस y बचा, x तो हमने बाहर निकाल लिया, y का y के सापेक्ष 1 माइनस, अब ऊपर वाला गुणा में, ऊपर कौन है y, नीचे वाले का अवकलन, नीचे कौन है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स का अवकलन क्या होता था, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ऊपर वाला गुणा में ले लिया, नीचे वाले का अवकलन करो तो नीचे वाले का अवकलन है, नीचे वाला रूट में, तो पहले तो रूट का होगा क्या 1/2 रूट जो भी है वो सब आ जाएगा, क्या है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट का हुआ है। अब रूट के अंदर जो है उसका होगा, रूट के अंदर कौन है 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर एक्स स्क्वायर, वाई के सापेक्ष पार्शियल कर रहे हैं तो एक्स क्या रहेगा कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, उसका 0, वाई के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का 2y, ये आया, बात आई आपके समझ में। ये सबसे पहले हुआ टेन इनवर्स का इनटू, अब इसका करना है, इसमें x कांस्टेंट रहेगा तो x को बाहर निकाल लिया, अब ऊपर भी y है नीचे भी y है, दोनों ओर जब वेरिएबल आ जाता है तो भाग विधि u अपन v से होता है, उसका ये फॉर्मूला है। इसमें जब नीचे वाले का करना पड़ा तो उसमें रूट आ गया, उसके लिए पहले 1/2 रूट ये किया, फिर रूट के अंदर जो है उसका कर दिया। इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखो कि x कांस्टेंट है, बस कुछ नहीं, बस ऐसे अवकलन करना है जैसे एक ही वेरिएबल हो बाकी सब कांस्टेंट हो, इतना तो अब तुम अवकलन तो बहुत करके आए हो। मान सकता हूँ समाकलन आपका कमज़ोर हो सकता है पर अवकलन तो नहीं,
अवकलन तो मुझे लगता है जो 12th से पास करके आया है वो खूब जानता होगा, भरपूर जानता होगा, खूब कैसा भी फलन दे दो सब अवकलन तो कर ही देंगे। समाकलन में कष्ट आ सकता है, मानते इस चीज़ को, ठीक है। बस इस तरह से अपनी थिंकिंग बदलो, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट, बस इतना नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं, खूब क्लियर। चलिए अब देखो, ये एलसीएम आएगा तो ये यहाँ पहुँचेगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा और ये ऊपर और पहुँच जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऊपर, और ये 1 की जगह पहुँच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पहले ही था प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्स और चल रहा था, चलो ये अलग कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, इंटू एक्स अलग कर लेते हैं, अब ये ब्रैकेट चल रहा है। देखो ये 0 प्लस 0 प्लस 2y हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये रूट है, रूट एलसीएम लगेगा तो ये रूट यहाँ पहुँचेगा और एलसीएम आ जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बिना रूट के एक पावर तो यहाँ और आधी पावर यहाँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, कितनी पावर हो जाएगी 3/2। तो समझो कि एक तो नीचे तो पावर हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हो गई 3/2, ठीक है। मतलब ये गुणा हो गया उस एलसीएम में, और ये जो एलसीएम था वो यहाँ पहुँच गया तो रूट इंटू रूट, रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम संख्या है रूट के अंदर, रूट हट जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया था, बाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। कोई कष्ट यहाँ तक? अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है सर समझ में आया ये तो 1 प्लस, अच्छा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक पावर है, ये 3/2 पावर है, तो ये 1.5 है, ये 1 है, तो नीचे बचेगी ना आधी, तो ये हटा दो, नीचे आधी बचेगी, कट गया है तो, या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या बच गया एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे बच गया इसका रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इंटू। अब यहाँ देखो ये टर्म और बचा ना, तो क्या इन दोनों में से मैं वाई स्क्वायर को मैं ले सकता हूँ? यदि आपने ये काम नहीं किया, बच्चों को ये सवाल मैं बार बार देखा है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है ये सवाल यहाँ तक खूब करते हैं, और ये पूरी यहाँ सॉल्व करने में वो गलती होती है उनसे, एक वो बता देता हूँ क्या, इसको सॉल्व नहीं करोगे तो आप अभी तो मैं एक्स के सापेक्ष और करना है इसका, तो वो एक्स के सापेक्ष इतना टिपिकल हो जाता है कि वो फिर ये बना पाना उससे बहुत कठिन हो जाता है। इसमें एक चीज़ और कैंसिल होगी जो तुम्हें दिमाग लगा करनी पड़ेगी, उसको वो कैंसिल नहीं कर पाते, तो ऊपर नीचे एक्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है, आंशिक अवकलन है, क्योंकि बाई को ही तो अचर मानोगे, एक्स तो कांस्टेंट वेरिएबल हो रहेगा, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, ज़्यादा टिपिकल हो जाता है अवकलन, और उनको सॉल्व कर पाना, टर्मों को अवकलन कर देंगे आप, लेकिन उनको सॉल्व करके ये लाना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन। तो देखो इसमें क्या है कि यहाँ इस टर्म को जब लिखते हैं ना, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता है, जिससे ये कट जाता है। कैसे बनेगा? यहाँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही, इसमें से दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ भी यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी बन गया। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये है ही, इन दोनों में से मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इधर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म क्या आ गया बताएंगे कि सर ये डेल यू डेल वाई इतना आ गया। एक तो यहाँ एक्स बचा ऊपर तो, और नीचे इसका बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और एक ये बचा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका एक्स के सापेक्ष करो, इसका पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेने पर, अगेन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किससे डिनोट करेंगे? अब तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई से करेंगे, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो बाई अचर तो बाई स्क्वायर भी अचर,
और कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ते हैं वो भी अचर, तो 1 + y² अचर, तो ये 1 + y² तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया ये। तो अब इसका होना ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो u/v से होगा, करो u/v से, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है 1 + x² + y² का होल स्क्वायर, सॉरी रूट है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, नीचे वाला गुणा में रूट में 1 + x² + y², नीचे वाला गुणा में इंटू ऊपर वाले का अवकलन x का अवकलन 1 माइनस अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले का अवकलन करेंगे, तो फिर मैं बता रहा हूँ रूट का क्या होता है 1/2√x, तो पहले इस रूट का होगा 1/2, रूट के अंदर जो होता है वो आ जाता है, क्या है 1 + x² + y², ठीक है, इंटू ये तो रूट का हुआ है, और अब रूट के अंदर जो है उसका करो 1 का 0, x² का 2x, y² का 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या रहेगा अचर, ठीक है, और x इंटू में हो रहा है, ये तो नीचे वाले का अवकलन हुआ और ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन में रहता है ना, तो x हो रहा है इंटू में ऊपर वाला, पर प्लस y² हमने बाहर ले रखा है, तो ये आ गया, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लो 1 + y², इसका एलसीएम रूट में 1 + x² + y² आएगा, ये यहाँ पहुँचेगा तो रूट और रूट हट जाएगा, 1 + x² + y², 2 से 2 फिर कैंसिल और x² माइनस में आएगा अपॉन, जब ये एलसीएम आया होगा एक तो ये वाला रूट का 1 + x² + y² और ये बिना रूट के, आधी पावर यहाँ एक पावर यहाँ, कितनी पावर हो गई 1.5 पावर, 3/2 पावर, x² से x² कट गया और फिर बचेगा ऊपर 1 + y², उस 1 + y² से 1 + y² कट जाएगा, तो क्या आ गया 1/1 + x² + y² की पावर 3/2, तो ये आ गया RHS, यहाँ हम लेके चलें LHS, ठीक है, तो LHS बराबर RHS, तो ये प्रूफ हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के 5.1 के और सारे एग्जाम्पल और सारे सवाल करने की कोशिश करनी है, कुछ होंगे जो नहीं होंगे आपसे, तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठ के पेन कॉपी उठाइए, पहले तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, जो मैं डेरिवेशन जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ वो सब नोट करो, मैं जो क्वेश्चन एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो नोट कीजिए और फिर अपने हाथों से कीजिए एग्जाम्पल क्वेश्चन, और नहीं हो रहे हैं उन्हें टिक करके या कैसे भी हमें सेंड कीजिए मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर, कॉन्टैक्ट पे, इसके कमेंट में, यूट्यूब के में और कहीं भी। यदि आप हमारे ऐप से अब जुड़ चुके हैं तो ऐप में तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।